आपने जो बात बोली कि अगर आपको पता है या आपकी प्लानिंग में वसुंधरा राजे, रमन सिंह या शिवराज सिंह नहीं है, तो आपने कोई नेता तैयार क्यों नहीं किया? ये बात जब आप बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है और मोदी जितना अच्छा पॉलिटिशियन कोई नहीं है जो पूरी देश में बीजेपी को चला रहे हैं। क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि अगर चलिए आपको इन तीनों को नहीं बनाना है तो आप कोई नया नेता खड़ा करिए, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। क्या स्ट्रेटेजी सिंपल ये होती है कि आप मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे स्टेट में भी, और फिर अपने कोई एक मंत्री या किसी नेता को भेजकर सीएम बना दिया जाएगा ताकि वो आपके इशारों पर काम करता रहे, आपके तरीके से चले? क्योंकि ये तीन जो सीएम की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व सीएम, ये शायद थोड़ी सी दखल देते हैं मोदी के निश्चय मोदी के फैसलों में। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूं। दरअसल जो आप समझ रहे हैं, मेरा मानना यह है कि धीरे धीरे पिछले 10 साल का तजुर्बा कुछ ऐसा है जिसमें आला कमान इस निर्णय पर पहुंच गया है कि राज्यों में उसके पास न नेता अच्छे हैं, न अच्छे नेता मिल सकते हैं, और नेता बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ो। नरेंद्र मोदी की साख अच्छी है और केंद्र सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो राज्य में जो भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी वो मोदी की साख और केंद्र सरकार की जो प्रो इनकम्बेंसी है या मोदी की जो प्रो इनकम्बेंसी है उसके जरिए थोड़ा सा उसको कम कर देंगे और फिर हम जम के बहुत जबरदस्त चुनाव प्रचार करेंगे और हम चुनाव जीत सकते हैं, टक्कर में आ जाएंगे और चुनाव जीत लेंगे। ऐसा वो लोग सोचते हैं, और जब चुनाव जीत लेंगे तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा, हम अपने किसी बंदे को मुख्यमंत्री पद पे बैठा देंगे जो और प्रदेश का सारा कामकाज पीएमओ के जरिए चलता रहेगा। पीएमओ ऐसा है, इसमें हर राज्यों की अपनी अपनी डेस्क है, वहां बैठे हुए उस डेस्क से उस राज्य का पूरा काम चल रहा है। तो पूरी भाजपा इस पूरे पैटर्न के ऊपर काम कर रही है। अब इस पैटर्न के कुछ लाभ हैं। लाभ ये है कि सब चीजें सेंट्रलाइज हैं, सब चीजें एक जगह से संचालित होती हैं, सारे फैसले एक जगह से होते हैं, कौन किसी को उठाया जाएगा, किसको गिराया जाएगा, सब एक जगह से तय होता है, तो सब चीजें काबू में रहती हैं आपके। लेकिन नुकसान उसका यह है कि भारत बहुत बड़ा देश है और एक राज्य की राजनीति की जो विशेष खुसूसी जरूरतें होती हैं वो अलग तरह की जरूरतें होती हैं। उस राजनीति की एक कार्यकर्ता पंक्ति है, उसमें दूसरे तीसरे पहले नंबर की कतारें होती हैं, फिर नेता होते हैं। उन सबको लगता है कि उनसे उनकी कोई पहलकदमी छीन ली गई है, उनके पास कोई गतिशीलता रहती नहीं, ना उन्हें कोई महत्वाकांक्षा करने का अधिकार है, ना कुछ भी नहीं है। बस वो बैठे हैं एक ठगे से मोहरों से, उनको ऊपर से आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें लड़ना ही लड़ना है, और नहीं लड़ना है तो किसको लड़ाना है। ये सब होता रहता है। इससे भारतीय जनता पार्टी को अगर आप एक पिरामिड के तौर पे देखें तो वो एक ऐसा पिरामिड है, इसका शीर्ष मजबूत है लेकिन इसका आधार कमजोर है।